वेलकम बैक टू ई सीरीज़ प्रिपरेशन। तैयारी बराए इंटरव्यू लेक्चरार उर्दू 2022। साबका इंटरव्यू के सवालात और उनके जवाबात। डियर एस्पिरेंट, ये तकरीबन 30 इंटरव्यू हैं, जिसमें से 3 इंटरव्यू जो हैं पहले ई सीरीज़ प्रिपरेशन पर अपलोड कर दिए गए हैं। ये इंटरव्यू नंबर 4 है। मुल्तान पैनल में डिवीज़न में जो क्वेश्चन आया था, पूछा गया है इंटरव्यू में, वो ये था कि अफसाना क्या है। अफसाना की लग़वी मानी है झूठी, मन गढ़ंत कहानी, किस्सा। इस्तिलाह में ऐसी नसर कहानी जिसमें ज़िंदगी के किसी हकीकी वाक़या या पहलू को इख्तिसार से बयान किया जाए, अफसाना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 लाहौर में जो पूछा गया था कि अफसाने की इक़साम बताएं। यहाँ पे अफसाने की इक़साम जो हैं वो 8 बताई गई हैं। नज़रियाती, इस्लाह, सियासी, तारीख़ी, नफ्सियाती, माशरती, अलामती और तजरीदी अफसाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि डीजी खां के जो इंटरव्यू हुआ था उर्दू का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अफसानियत क्या है। अफसानियत से मुराद अफसाने का सान अंदाज़ बयां, अफसानवी रंग और रोमानवी तासरात। लाहौर के पैनल में क्वेश्चन पूछा गया था कि अफसाना से क्या मुराद है। किसी कहानी को मुख्तसर तरीन अल्फाज में यूँ बयान करना कि मैनी की तकमील तफसील हो जाए, अफसाना कहलाता है। बहुत मशहूर सवाल है कि उर्दू का पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है। तो सोज़े वतन उर्दू का पहला अफसानी मजमूआ सोज़े वतन प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमूआ है। 1908 जून 1908 को यह इशाअत हुआ और इसकी अफसानों की तादाद 5 है। और नीचे ये तफसील भी दिखाई जा रही है कि 5 कौन कौन से हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, सिला मातम, इश्क दुनिया और हब्बे वतन। सोज़े वतन का मौजू क्या था, ये यहाँ पे बताया जा रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अहमद नदीम कासमी के मशहूर अफसाने कौन से हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहे हैं रईस खाना, गंडासा, अल्हम्दुलिल्लाह, मामता, कंजरी, सन्नाटा, परमशीर सिंह। रईस खाना का मौजू क्या था। रईस खाना 1959 असल में एक डाक बंगले की कहानी है। तबकाती कशमकश को उजागर किया गया है। बहुत अहम सवाल है। मुल्तान डिवीज़न के पैनल में एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कि काफ़िया क्या है। काफ़िया लफ्ज़ कफ़ा से है, जिसके मानी है पैरवी करने वाले और पीछे आने वाले के। उर्दू अदब में काफ़िया ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जो अशार में अल्फाज के साथ गैर मुसलसल तौर पर आखिर में बार बार आते हैं। तरन्नुम और तसलसल को कायम रखने के लिए काफ़िया का इस्तेमाल लाज़िम व मज़लूम तसव्वुर किया जाता है। काफ़ी को उर्फ़ आम में हम काफ़िया अल्फाज कहा जाता है। इसकी एक खूबसूरत मिसाल मुलाहज़ा फरमाएँ। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है। ये इस शेर में हवा और दुआ काफ़ी है। रदीफ़ क्या है। मुल्तान पैनल में ये इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछा गया। रदीफ़ के मानी है घुड़सवार के पीछे बैठने वाले के हैं। शहरी इस्तिलाह में रदीफ़ से मुराद काफ़िया के बाद आने वाले वो अल्फाज हैं जो मुकर्रर आते हों और यकसा भी हों। इसकी मिसाल भी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। सवाल था कि रदीफ़ क्या है, उसकी डेफिनेशन यहाँ बताई गई है, उसके साथ ही उसकी एग्जांपल भी जो है उसके साथ वजाहत की गई है। सवाल नंबर 10 है कि लफ़ व नशर क्या है। अगर पहले चंद चीज़ों का जिक्र किया जाए तो इनकी मुनासबत से चंद दूसरी चीज़ों का जिक्र हो, तयन या बग़ैर तयन के तज़ाद की निस्बत हो। लाहौर के पैनल में पूछा गया था कि मरातुल नज़ीर क्या है। एक चीज़ की मुनासबत से कलाम में चंद और चीज़ों को जमा करना, तज़ाद की निस्बत ना हो, मरातुल नज़ीर कहलाता है।
ناولٹ کیا ہے؟ نثری صنف ادب ہے، یہ افسانے اور ناول کی درمیانی کڑی ہے۔ زندگی کے حقیقی منظر کو بے اختیار اور بے لاگ مگر تخلیقی بیان دینا ناولٹ کی ذمہ داری ہے۔ لاہور اور ملتان کے انٹرویو کے پینل میں ایک کویسچن پوچھا گیا تھا کہ ناول کیا ہے؟ ناول اطالوی زبان کا لفظ نوالا سے نکلا ہے۔ نوالا کے معنی ہے نیا۔ یہ تمام تفصیل جو ہے اسکرین پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ اقبال کا وہ شعر سنا جس میں 3 شہروں کا تذکرہ ہو۔ تو یہ دیکھیں، لاہور، بخارا اور سمرقند جو ہیں یہ شہر ہی ہیں۔ اگلا سوال تھا کہ ادب کیا ہے؟ ادب عربی زبان کا لفظ ہے۔ ادب کے لغوی معنی ہے شائستگی، لحاظ، مروت۔ انسانی خیالات، جذبات اور مشاہدات کو تحریری شکل میں لانا ادب ہے۔ ادب کو انسانی ذہن کی دستاویزی شکل بھی کہا جاتا ہے۔ ادب کی کتنی صورتیں ہیں؟ ادب کی 2 صورتیں ہیں، نظمیہ ادب اور نثری ادب۔ ڈیئر اسپیرنٹ، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اردو کے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور اب انٹرویو کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک یہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، یہ نمبر 4 تھا۔ اب اس کے بعد بہت جلد انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو انٹرویو 5 بھی ہم پبلش کر دیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔